वाक्य लेखन अभ्यास कराते समय ध्यान देने योग्य बात है। ध्यान देने योग्य बात, ये आज का टॉपिक है। वाक्य लेखन अभ्यास कराते समय ध्यान देने योग्य बातें। छात्रों को निर्देश पूर्वक वाक्य लेखन का अभ्यास कराते समय शिक्षक को निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाचन करते समय शिक्षक का उच्चारण शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को सरल, सुबोध एवं छोटे छोटे वाक्य लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। उसके बाद संयुक्त एवं मिश्रित वाक्यों का अभ्यास कराना चाहिए। संपूर्ण वाक्य एक साथ न बोलकर छोटे छोटे टुकड़ों में बोलने का प्रयास करना चाहिए। वाचन करते समय शिक्षक को अवसर अनुसार प्रवाह, लय, यति, गति, स्वराघात, बलाघात का समुचित प्रयोग करना चाहिए। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बिना मात्रा वाले सरल शब्दों का अभ्यास कराना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे कठिन वर्तनी वाले शब्दों का अभ्यास कराना चाहिए। वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले कठिन वर्तनी वाले शब्दों का अभ्यास छात्रों को पूर्व में ही करा देना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में जिस पाठ के वाक्यों का लेखन का अभ्यास कराना हो उस पाठ के विषय में छात्रों को बताकर उसकी पूर्व तैयारी करानी चाहिए। विराम चिन्हों का उचित अभ्यास कराना चाहिए। वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह, वाक्य के अंशों अथवा अंगों को अलग अलग करके उनका परस्पर संबंध बताना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। वाक्य विश्लेषण में निम्नांकित बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। उद्देश्य कर्ता और नंबर 2 है कर्ता का विस्तारक। जैसे दशरथ नंदन श्री राम के लंकाधिपति दशानन को बुरी तरह मारा। विधेय क्रिया है, इसमें क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण है, कर्म है, कर्म का विस्तार है, पूरक या पद बंध, ये शब्द है। उपयुक्त वाक्य में दशानन को कर्म है, लंकाधिपति कर्म का विस्तार है, मारा क्रिया है और बुरी तरह क्रिया का विस्तार है। वाक्य संश्लेषण विशेषण का विलोम पद है। वाक्य विश्लेषण में वाक्यों को अलग अलग किया जाता है, जबकि संश्लेषण में बिखरे हुए वाक्यों को एक किया जाता है। एक से अधिक वाक्यों का एक वाक्य बनाना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे, लंका का राजा रावण था, राम ने रावण को बुरी तरह मारा। संश्लेषण में इन तीनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य इस प्रकार बनाया जा सकता है, दशरथ पुत्र राम ने लंका के राजा रावण को बुरी तरह मारा। वाक्य विज्ञान में वाक्य गठन या पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन होता है। ये अध्ययन 3 प्रकार से किया जा सकता है। वर्णनात्मक वाक्य गठन, वर्णनात्मक विज्ञान में किसी एक भाषा में एक काल में प्रसिद्ध वाक्य गठन का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक वाक्य गठन, तुलनात्मक वाक्य विज्ञान में 2 या 2 से अधिक भाषाओं से वाक्य गठन का अध्ययन तुलनात्मक दृष्टि से किया जाता है। ऐतिहासिक वाक्य गठन, ऐतिहासिक वाक्य गठन में एक भाषा के वाक्य गठन का अध्ययन विभिन्न कालों में ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाता है। वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ जो होती हैं हमारी, जिन्हें हम मिस्टेक बोलते हैं, गलतियाँ बोलते हैं, उनके ऊपर हम बता रहे हैं। वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियाँ निम्नलिखित हैं। अशुद्ध वाक्य गठन, वह महेश जो कल बीमार हुआ था वह आज पुनः स्कूल आ गया है। अशुद्ध, इसे शुद्ध कैसे बनाएंगे? वह महेश जो कल बीमार हुआ था वह पुनः स्कूल आ गया है, ये शुद्ध है। अब आप अपनी प्राचीन घटनाओं कोमा जो बीत चुकी हैं कोमा पर चर्चा मत कीजिए, अशुद्ध है ये शुद्ध कैसे बनाएंगे? अब आप अपनी प्राचीन घटनाओं पर जो बीत चुकी है चर्चा मत कीजिए, ये शुद्ध है। अंग्रेजी के आधार पर हिंदी में कई अशुद्धियाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पंडित मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र थे, भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे, अशुद्ध है ये, इसे शुद्ध बनाएंगे। पंडित मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे, ये शुद्ध है। राम ने कहा कि वह जाएगा, अशुद्ध है, तो इसे शुद्ध करेंगे, राम ने कहा कि मैं जाऊंगा। संयुक्त वाक्यों में योजक शब्दों का अशुद्ध प्रयोग, यद्यपि उसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया परंतु वह ठीक नहीं हुआ, अशुद्ध है। यद्यपि उसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया तथापि वह ठीक नहीं हुआ, ये शुद्ध है। यहाँ पे यद्यपि और तथापि में अंतर है। वाक्य में एक ही पुरुष के विभिन्न रूप रखना, आप तो सिनेमा चले गए पर तुम्हारे मेहमान घर पर बैठे रहे, ये अशुद्ध है। इसमें शुद्ध करेंगे, आप तो सिनेमा चले गए पर आपके मेहमान घर पर ही बैठे रहे, ये शुद्ध है। विभक्तियों की अशुद्धि, उनको बाजार जाने की इच्छा है, अशुद्ध, तो इनकी शुद्ध बनाएंगे इसको, उनकी बाजार जाने की इच्छा है।
हाँ उनको था तो यहाँ आएगा उनकी। उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो, अशुद्ध है तो है आएगा इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, एक बात आपको ध्यान में रखना है, अशुद्ध है लेकिन आपको शुद्ध वाला कैसे बनाना है, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, बेटी पराई घर का धन होता है ये अशुद्ध है, बेटी पराई घर का धन होती है ये शुद्ध है। पुरुषवाचक सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग, मेरे को स्कूल जाना है ये अशुद्ध है, जबकि शुद्ध क्या बनेगा, मुझे स्कूल जाना है। तुमको मालूम नहीं कि पुस्तक कहाँ है ये अशुद्ध है, तुम्हें मालूम नहीं कि पुस्तक कहाँ है ये शुद्ध है। आप लोगों को पता ही है लास्ट टॉपिक चल रहे हैं, ये आपको अध्ययन करना है और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए